Hello students, this is day 5 page 1. Topic is national income aggregates. ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता ही आता है. ओके, सो व्हाट इज नेशनल इनकम? इज नेशनल इनकम हमने पहले पढ़ा सर्कुलर फ्लो में. सर्कुलर फ्लो को अगर आप रिमाइंड करें कि जो हाउस होल्ड है, ये आपका हाउस होल्ड बिजनेस फर्म्स को अपनी फैक्टर सर्विसेज बांटता है. ओके, बिजनेस फर्म्स इससे प्रोडक्शन करता है और फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या देता है? फैक्टर इनकम देता है. ओके, तो जब ये हाउस होल्ड बिजनेस फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज बांट रहा या दे रहा है या बेच रहा है, तो वो कर क्या रहा है एग्जैक्टली? बिजनेस फर्म इन सर्विसेज को लेके प्रोडक्शन कर रहा है, गुड्स बना रहा है. तो व्हाट इज नेशनल इनकम? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अब आप जानते हैं फाइनल का कॉन्सेप्ट. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए ईयर. एक साल में किसी देश में आपने जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होनी चाहिए? फाइनल होनी चाहिए. गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाई, उसका अगर वैल्यू कर दें हम, कौन सी वैल्यू? मॉनेटरी वैल्यू कर दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम बोलेंगे. ओके, इसी को अगर दूसरे एंगल से देखें, द सेम थिंग, तो नेशनल इनकम क्या है? सारी इनकम्स जो कि जनरेट हुई या कमाई गई इन ए कंट्री इन ए ईयर. अभी दो कॉन्सेप्ट कैसे निकले? यहाँ से निकले. जब ये हाउस होल्ड बिजनेस फर्म्स के पास गया तो इसने प्रोडक्शन किया और उसी प्रोडक्शन की वैल्यू इसने इनकम की फॉर्म में इनको बांट दी. ओके, फैक्टर इनकम की फॉर्म में इसने इनको 4 फैक्टर्स दिए: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. इसने चारों के बदले इनको पैसा दिया. ओके, सो व्हाट इज नेशनल प्रोडक्ट? इज वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ये वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बांट दिया गया हाउस होल्ड में रेंट की फॉर्म में. किसके लिए? कौन सा इनपुट के लिए? लैंड के लिए. वेजेस लेबर के लिए. इंटरेस्ट कैपिटल के लिए. प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. तो चारों फैक्टर इनपुट्स को अपना अपना पैसा मिल गया. अगर इन सारी इनकम्स को जोड़ दें तो ये क्या होगा? नेशनल इनकम. तो आप जानते हैं सर्कुलर फ्लो में प्रोडक्शन इक्वल्स टू इनकम था, इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर. तो नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम. तो व्हाट इज नेशनल इनकम? या तो किसी एक साल में कमाई गई इनकम या किसी एक साल में बनाया गया सामान. दोनों बातें एक ही हैं. ये नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है. ओके, नाउ नेशनल इनकम को पढ़ने के लिए उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए गए हैं. तो नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स 4 कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें पहले को बोलते हैं जीडीपी, दूसरे को बोलते हैं जीएनपी, तीसरे को बोलते हैं एनडीपी, चौथे को बोलते हैं एनएनपी. तो जी इज ग्रॉस. ग्रॉस जैसे कि हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में पढ़ा, ग्रॉस. डी इज डोमेस्टिक, पी इज प्रोडक्ट. तो दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी. ओके, सेकेंड इज जीएनपी. जी इज ग्रॉस, एन इज नेशनल, पी इज प्रोडक्ट. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. क्लियर? तीसरा इज एनडीपी. एन इज नेट, नेक्स्ट इज डी इज डोमेस्टिक, पी इज प्रोडक्ट. फोर्थ इज एनएनपी. नेट, फर्स्ट इज एन नेट, सेकेंड इज नेशनल, थर्ड इज प्रोडक्ट. तो नेट नेशनल प्रोडक्ट. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट. अगेन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट. एक बात ध्यान रखें, इसमें चाहे ये जीडीपी हो, चाहे ये जीएनपी हो, चाहे ये एनडीपी हो और चाहे ये एनएनपी हो, इसमें 3 वर्ड्स हैं, 3 अल्फाबेट्स. पहला अल्फाबेट या तो होगा, ऐसा रख लेते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट, सेकेंड अल्फाबेट और थर्ड अल्फाबेट. ओके, पहला अल्फाबेट या तो होगा ग्रॉस या होगा नेट. ओके,
दूसरा अल्फ़ाबेट या तो होगा डोमेस्टिक या होगा नेशनल, और तीसरा अल्फ़ाबेट या तो होगा प्रोडक्ट, और दूसरे केस में भी होगा प्रोडक्ट। इसमें या नहीं है, इसमें एंड है, ये दोनों ही केस में प्रोडक्ट है। सो चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो जीएनपी हो, चाहे वो एनडीपी हो, चाहे वो एनएनपी हो, ये चीज़ें हैं। तो पहले केस में ग्रॉस और नेट, दूसरे केस में डोमेस्टिक या नेशनल, तीसरे केस में तो प्रोडक्ट है, इसका कोई डिफरेंस नहीं। ओके, तो ये क्या है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ग्रॉस लिखा तो ग्रॉस डोमेस्टिक बन गया जीडीपी, अगर नेट लिखा तो एनडीपी बन गया तीसरा वाला। पहले में देखो व्हाट इज द डिफरेंस, जीडीपी, व्हाट इज द डिफरेंस, जीडीपी एंड एनडीपी, वेयर इज द डिफरेंस, जी और एन का डिफरेंस। अगर आपने जी लिखा ग्रॉस, अगर एन लिखा नेट, तो पहला वाला एन नेट होगा या ग्रॉस होगा। ओके, पहला वाला अल्फाबेट या ग्रॉस होगा या नेट होगा, दूसरा डोमेस्टिक है, तीसरा प्रोडक्ट। तो इसमें डिफरेंस कहाँ है, पहले वाले टर्म में डिफरेंस है। ओके, दूसरे वाले टर्म में या तो ये जीडीपी है या ये जीएनपी है, यानी या ये डोमेस्टिक है या ये नेट है। इसमें डिफरेंस किस में है, पहले टर्म में डिफरेंस नहीं है, सेकंड टर्म में डिफरेंस है, डी एन, डोमेस्टिक और नेशनल, पी तो हर जगह सेम है। ओके, इन दोनों में भी देखें तो यहाँ डिफरेंस कहाँ है, यहाँ डिफरेंस है एनडीपी में या एनएनपी में। कहाँ पे डिफरेंस है, पहला टर्म तो सेम है नेट, दूसरा टर्म है डी या डोमेस्टिक या एन, दैट इज नेट। ओके, पी सेम है, क्लियर। ओके, सो दिस इज वन। अब द लास्ट थिंग इन दिस इज, जो हमारे 4 पॉइंट थे, जीडीपी या एनडीपी, सॉरी एनडीपी या जीएनपी या एनएनपी, आप इसको किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हैं, नो इश्यू। इनको हम दो तरह से वैल्यूएट करते हैं, दो तरह से इवैल्यूएट करते हैं, वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। तो अगर हम उसको वैल्यूड एट मार्केट प्राइस करेंगे तो हम इसको लिखते हैं जीडीपी, और सब स्क्रिप्ट में छोटे छोटे में एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी एंड एनएनपी एमपी। ओके, तो या तो वैल्यूड एट मार्केट प्राइस है, या द सेम थिंग इज वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। तो ये बनाता है जीडीपी एफसी या एनडीपी एफसी या जीएनपी एफसी या एनएनपी एफसी। ओके, तो सेम 4 कॉन्सेप्ट, जीडीपी के 2 कॉन्सेप्ट, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी के 2 कॉन्सेप्ट, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी के 2 कॉन्सेप्ट, जीएनपी एमपी, एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी। तो इस तरह से हमारे पास नेशनल इनकम के 8 कॉन्सेप्ट हुए। कैसे लर्न करना है, कुछ बड़ी बात नहीं है। 8 कैसे लर्न करना है, पहले लिख देना है जीडीपी। ओके, अब जी को चेंज करना है, जी का दूसरा क्या है एन, तो लिख देना एनडीपी। ओके, अब जी को सेम रखना है और डी को चेंज करना है, डी का दूसरा क्या है, डी इज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का दूसरा क्या है नेशनल, तो जीएनपी। अब इसको लाओ एन को सेम रखो और डी को चेंज कर दो एनपी, समझे। पहले लिखना है जीडीपी, जी को चेंज करना है तो ग्रॉस का दूसरा क्या पोर्शन है, दूसरा कॉन्सेप्ट नेट,
तो ये एनडीपी हुआ। ओके, ये 2 हो गए। उसके बाद जीडीपी को सेम रखना है तो जी का ग्रॉस सेम रखना है, डी का डोमेस्टिक चेंज कर देना है। डोमेस्टिक का चेंज क्या है? नेशनल, तो पी का पी। अब इसमें ग्रॉस को चेंज कर देना है नेट। तो 2 कॉन्सेप्ट हुए, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक के 2 कॉन्सेप्ट ग्रॉस और नेट, नेशनल के 2 कॉन्सेप्ट ग्रॉस और नेट। ओके, ये 4 चीजें हुई और इन्हीं को एक बार मार्केट प्राइस पे लिखा और एक बार फैक्टर कॉस्ट पे लिखा। जीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, जीएनपीएफसी और एनएनपीएफसी। इस तरह से आपके ये 8 कॉन्सेप्ट हुए। एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी के 8 मैनिफेस्टेशंस बनाए गए हैं ताकि आप इसको ढंग से समझ पाए। ओके, नाउ अब यहाँ पे 2-3 चीजें निकल के आई हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है और जिन पे क्वेश्चन बनेगा। एक ये कि ग्रॉस क्या है और नेट क्या है, ग्रॉस वर्सेस नेट, क्योंकि कोई भी डिफरेंस या तो ग्रॉस और नेट का है या डिफरेंस है डोमेस्टिक क्या है और नेशनल क्या है, और ये दोनों एक दूसरे में डिफरेंट कैसे हैं, ये 2 चीजें हैं। और तीसरा चीज है मार्केट प्राइस क्या है, जिसको हमने एमपी बोला, और वर्सेस फैक्टर कॉस्ट क्या है, जिसको हमने क्या बोला, फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट क्या है, जिसको हमने एफसी बोला। तो ये दोनों क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, और ये दोनों क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, और एक से दूसरे पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये चीजें अब हम इसमें समझेंगे। क्या समझेंगे? मीनिंग। दूसरा क्या समझेंगे? डिफरेंस। और तीसरा क्या समझेंगे? कन्वर्जन। ओके, सो ये तीसरी चीज है जो हम समझेंगे। क्लियर? दिस इज फर्स्ट वीडियो, इसको पढ़ो। आई एम कमिंग विद द सेकेंड वीडियो in few minutes.